सचिन गुंडे, इनका सवाल है, क्या मॉब लिंचिंग के लिए केवल बीजेपी जिम्मेदार है? मैंने पहले भी कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं पहले मोदी जी के पहले हुई नहीं, ऐसा नहीं है। इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी हुए। मेरे सार्वजनिक जीवन की शुरुआत ही हिंदू मुस्लिम दंगों से हुई है। 1970 में अहमदाबाद में जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, उसी के बाद में तरुण शांति सेना, ये जो जयप्रकाश नारायण का संगठन है, उनका एक शिविर आयोजित किया गया था। 15 दिन का शिविर था। वहाँ हर सुबह हम मुस्लिम बस्ती में काम करते थे। उनके अभी अभी नए घर बनाए गए थे, जो घर जलाए गए थे, पूरी तरह से नष्ट किए गए थे, और वहाँ पर बाथरूम का काम हम करते थे। तो मैंने वो सभी किस्से बहुत अपने आंखों से सुने हैं। वो घर कैसे बर्बाद हुए वो आंखों से देखा है। नए घर वहाँ कैसे खड़े किए गए ये भी देखा है। उस जमाने में तो 1970 में तो केवल कांग्रेस का ही राज था। तब तक कोई राज केंद्र में बदल नहीं चुका था। इवन गुजरात में भी कांग्रेस का राज था। तो अंग्रेजों के राज में, कांग्रेस के राज में भी हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे। अंग्रेजों के राज में शायद हिंदू मुस्लिम दंगों को जाने अनजाने में प्रोत्साहन मिलता था, क्योंकि उनका नियम था डिवाइड एंड रूल। हिंदू और मुस्लिमों में धर्म के आधार पर दरार निर्माण करो और उन पर राज करो। कांग्रेस के राज में कम से कम गवर्नमेंट की लेवल पर या फिर बड़े लीडरशिप की लेवल पर ऐसा नहीं होता था। इन बातों का समर्थन नहीं किया गया होता। इतनी बड़ी बड़ी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है, लेकिन बीजेपी का रोल क्या रहा? मोहम्मद अखलाक को जो लोग पीट पीट कर मारते हैं, उसमें जो आरोपी है, उनमें से एक उसकी तबीयत बीमारी के कारण, तबीयत बिगड़ने के कारण जेल में ही मर गया। तो उसको तिरंगे में लिपटकर उसकी यात्रा निकाली गई। जो लोग कुछ माह के बाद में जेल से छूटे, उनको अलग अलग जगह नौकरियां प्राप्त करवा देने का काम बीजेपी के बड़े लीडरशिप ने किया। ये तो फैक्ट्स है। जो लोग मर्डर करते हैं, उनका सत्कार जाहिर तरीके से एमएलए जैसे लोग करते हैं। केवल बोलते नहीं है, सत्कार भी करते हैं। तो इन सब का मतलब क्या होता है? और इतनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं होने के बाद में रोज ट्वीट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, अलग अलग बातों पर ट्वीट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री कभी बोलते नहीं। मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर शायद एक दो बार बोले, और इतने सौम्य शब्दों में उन्होंने कहा कि गाय के नाम पर होने वाली हिंसा सहन की नहीं जाएगी। लेकिन कानूनन कहीं भी यह दिखता नहीं। पूरा का पूरा सरकारी तंत्र अगर वहां बीजेपी का राज है, तो मॉब लिंचिंग की घटनाओं में जिन्होंने इंसानों को मारा, उनके समर्थन में आगे आता है, ऐसा दिखता है। और मैंने तो केवल 2 लोगों के नाम और एक एमएलए का नाम आपके सामने लिया है। मोदी जी का, योगी जी का लिया। सुबोध कुमार मारे जाते हैं, लेकिन उनके स्टेटमेंट में, मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट जो पेपर्स को और बाकी मीडिया को दिया जाता है, उनका नाम तक नहीं होता है। केवल गोकशी का होता है कि ऐसी गोकशी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रावधान करने चाहिए, क्या क्या सरकार ने और सरकारी तंत्र ने काम कैसा करना चाहिए। इतना इनसेंसिटिवनेस। उन्हीं के सरकार का एक व्यक्ति मारा जाता है, एक अफसर मारा जाता है, उसके बारे में इतनी असंवेदना।
खट्टर कहते हैं, सीएम कहते हैं, एक प्रांत के सीएम कहते हैं कि भारत में रहना होगा तो गाय का मांस खाना छोड़ना होगा, बीफ खाना छोड़ना होगा। इसका मतलब क्या होता है? तो ये इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, ऐसा कहने लायक तो स्थिति है। बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ये लोग केवल बीजेपी के जमाने में थे ऐसा नहीं है, पहले भी थे, पहले भी ऐसे कृत्य करते थे। लेकिन सरकार की ओर से, सरकारी तंत्र की ओर से और सरकार में जो पार्टी है उसकी ओर से उसका समर्थन नहीं होता था। एक आधा छुटपुट कोई व्यक्ति होगा ऐसा कृत्य का समर्थन करने वाला, लेकिन बड़े लीडर्स में कोई नहीं होता था। और इसलिए एक दहशत थी। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप उसका प्रचार कीजिए, जगह जगह पर होर्डिंग्स लगाइए, जगह जगह पर एडवर्टाइजमेंट दीजिए कि ये मॉब लिंचिंग की अगर घटनाएं घटी, भीड़ तंत्र की घटनाएं घटी, तो उसके परिणाम उन लोगों को भुगतने पड़ेंगे। ये सहन नहीं किया जाएगा, यहां कानून की व्यवस्था चलेगी। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है, जबकि ये काम स्टेट्स का है, सरकार का है। तो इसलिए इसमें बीजेपी का डेफिनेटली हिस्सा है, ऐसा कह सकते हैं। इस वातावरण को प्रोत्साहन देने में उनकी विचारधारा का भी हाथ है और उनके सरकार का इनएक्टिवनेस होना भी उसका एक हिस्सा है। ये हमने समझ लेना चाहिए। ये केवल आक्षेप नहीं है, ये फैक्ट्स है।